सभी गुरु भाई और बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और थोड़ा सा अपने जीवन के विषय में, अपने अनुभव के विषय में बताऊँगा। जब गुरु महाराज ने दया करके हम सबको पहली बार साइंस कॉलेज में दीक्षा दी थी, तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ दीक्षा लेने का। मैं उस समय एक एडवोकेट था, मतलब वकील था जम्मू में, और मुझे इतनी समझ नहीं थी कि भाई गुरु करने चाहिए नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी जो है उन्होंने मुझे दीक्षा दिलाई थी 2001 में। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर आश्रम अपना बनना शुरू हुआ, तो आना जाना इधर शुरू हुआ। तो हमारे एक बड़े वरिष्ठ और निष्ठावान साधक हमारे हैं गुरु, और उनका नाम मुझे लेना पड़ेगा, वो सब उनको जानते हैं। हमारे चिप साहब लता सिंह चिप जी उस समय समिति में आमतौर में प्रमुखता से यही सारा कार्य देखते थे। तो इनकी जो लगन और जो निष्ठा थी गुरु महाराज के चरणों में और सेवा में, तो वो देख करके हम सभी बहुत प्रभावित होते थे। और मैं भी इनको देख के हमें भी आया कि भाई ये इतना करते हैं सेवा, तो हम क्यों ना कुछ थोड़ा सा हम भी सेवा करें। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा सा जुड़ना शुरू किया इनको देख के, इनके पीछे पीछे। और फिर ऋषि प्रसाद की सेवा का सहज में ही अवसर मिला यहाँ शुरू में, तो उसका संचालन वगैरह फिर करने का थोड़ा मौका मिला शुरू में। 2000 मेरे ख्याल में 1, 2, 3 की बात कर रहा हूँ। तो जितना होता था सेवा करते थे उसमें। तो अपने जीवन का आपको अनुभव बताऊँगा कि पूर्ण संसारी व्यक्ति जैसे होता है शुरू में, तो कोई इतनी समझ नहीं थी अध्यात्म धर्म के विषय में। तो जैसे जैसे समय बीता, महीने साल भी बीत गया, थोड़ा समझ आया कि नहीं, ये तो एक दूसरी ही दुनिया है। और सेवा करने से जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके विषय में बताऊंगा। मैं तो वकील था, प्राइवेट मेरी प्रैक्टिस थी, प्राइवेट काम करता था। तो गुरु महाराज का इतना मतलब आशीर्वाद और दया मिली कि मेरा सीधा दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से मेरा वहाँ सीधा अंडर सेक्रेटरी लेवल पे अपॉइंटमेंट हुआ। तो मतलब क्लास 1 गज़टेड अफसर जिसको बोलते हैं, जम्मू का एक साधारण सा व्यक्ति, और इतना कंपटीशन था, ऑल इंडिया का पूरा कंपटीशन था। मतलब पूरे भारतवर्ष से वहाँ से वकील आए थे, सीबीआई के वकील थे, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज आते इंटरव्यू देने के लिए। तो सिर्फ 3 पोस्टें थी, एक पोस्ट रिजर्व थी और 2 ओपन थी। मेरा ओपन में हुआ था। और हम जम्मू छोटे जैसे शहर से साधारण से व्यक्ति, तो 2 पोस्टों में मेरे ख्याल में 100-200 आदमी थे इंटरव्यू देने वाले। यूपीएससी में बड़ा कठिन इंटरव्यू होता है। तो बापू जी की ऐसी दया हुई कि मुझे तो सिलेक्शन की भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, और मेरा पहला नंबर आ गया मेरिट लिस्ट में। और गुरु भगवान जानते हैं कि मैं कोई तैयारी करके नहीं गया, क्योंकि वकालत करते थे, वकील का काम करते थे, वही बातें वहाँ पूछी जाती हैं। लेकिन वहाँ जो काम था वो कानून को लिखने का काम था, वकील का काम नहीं था जो गवर्नमेंट सर्विस थी। तो वो विषय हमारा था नहीं वकील का। वकील तो बहस करता है, किताबें ढूंढता रहा, यहाँ पे लाइब्रेरियों में जाके कोई किताब नहीं मिली। तो ऐसे ही चले गए इंटरव्यू देके। तो वहाँ पे उन्होंने प्रश्न ही मुझसे ऐसे पूछे कानून के विषय में जो हम रोज़ काम कर रहे थे यहाँ कोर्ट में। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत मज़ा हो गया, ये ऐसी बातें पूछ रहे हैं। तो मेरे को वो बातें आती थी, मैंने बता दी। तो बाद में घर आ गए, 2-4 महीने 6 महीने गुजर गए। तो हमने सोचा कहाँ हो गया इंटरव्यू, किसका नाम आएगा। बाद में चिट्ठी आई मेरे ख्याल में 8 महीने के बाद कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, थोड़ी सी सेवा करने से मेरे ख्याल में हर साधक को, जितने भी गुरु भगवान के साधक हैं, शिष्य हैं, हर एक के जीवन में परिवर्तन आया। और अपार गुरुदेव ने दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा अनुभव मैंने आपसे बताया। तो ऐसे ही सब साधकों के जीवन में ये अनुभव हुए हैं। जैसे अभी कैसेट पे चल रहा था कि एक डकैत अगर इतना बड़ा गुरु भक्त बन सकता है। पहले उंगली माल नाम का जो डाकू था, बुद्ध भगवान ने उसको भगत बना दिया। वो तो कथाएं हमने स्कूल में पढ़ी थी, वो कक्षा में पुस्तक में होती थी कहानी उसकी।
लेकिन ये अनुभव मैंने आज सुना कि बापूजी ने भी डाकू को जो है वो शिष्य बना दिया है। तो अभी रिटायर होके मैं आ गया हूँ, तो 1.5 साल हो गया। और देखिए बापूजी ने इतनी दया की कि मैं डायरेक्टर लेवल पे रिटायर हुआ हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होता है जो स्टेट का होता है। तो कोई भी फाइल जो निकलती है गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी से स्टार्ट होती है, तो वो गवर्नमेंट मानी जाती है। तो मेरे को तो डायरेक्टर लेवल पे रिटायर होने का अवसर बापूजी ने दिया, वो मेरे ख्याल में एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो कितना बड़ा ऑफिसर बना दिया साधारण से मतलब वकील को, कोई इतने शाइनिंग वकील भी नहीं थे। तो अभी भी जैसे संजीव भैया ने बताया, संजीव भैया के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। हमें तो इतनी समझ नहीं, इनसे सीखते हैं जो हमारे जितने भी समर्पित गुरु भाई हैं, क्योंकि ये गुरु का खास मतलब तो वो है प्रतिनिधि है हमारे लिए। जैसे ये इतनी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं 13 साल से, कितने उपद्रव भी हुए, सब कुछ हुआ और इतनी बातें भी सहन करनी पड़ी। और आप सबको ये बात पता होगी कि शुरू में तो मार पिटाई भी, आश्रमों में डंडे लाठियाँ खाई है हमारे प्यारे समर्पित गुरु भाइयों ने। तो हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, वो ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छा से गुरु महाराज के चरणों में आए हैं। तो हमें इनसे अगर थोड़ा बहुत भी सीख लें तो हमारा जीवन भी आगे और सुधर जाएगा। तो अभी जैसे भैया ने बताया, तो जाते हैं मतलब डोर टू डोर लोगों के घर में जाके कुंडा लोगों का खटखटाते हैं, दोपहर में भी उठाते हैं और 2-3 बजे भी लोगों को कहते हैं कि भाई ऐसे हम आए हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। तो एक छोटी सी किताब है ऋषि प्रसाद, ये तो कोई मोटी नहीं, इसमें पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। गीता भागवत पढ़ने में तो चलो मोटी पुस्तकें हैं, मोटे ग्रंथ हैं। तो कहते हैं कि भाई इसमें ऋषि मुनियों का, साधु संतों का सार जो है वो सरल भाषा में दिया है। 1 पेज का, आधे पेज का होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 1 आधा घंटा लगेगा, 2-5 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। और यही गुरु महाराज की दया से देखा कि ज़्यादातर सारे ही लोग जो हैं वो बड़ा ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई लोगों को ठीक नहीं लगता है या ऐसी बात है। तो ठीक तरह से मतलब देखिए चीज़ ये है कि प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा जाके लोगों से बात करनी पड़ती है। कोई हम लोग कोई लोगों को उपदेश नहीं देते या कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। अभी जैसे गुरु महाराज की कैसेट चल रही थी, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको तो दरवाजे पे जाना है, दरवाज़ा खटखटाना है, बाकी काम तो गुरु महाराज कर रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी ही अगर हम पुस्तकें, 5 पुस्तकें, 10 या 25 पुस्तकों का संकल्प लें तो हर व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कैसे होगा, लोग मानेंगे नहीं। देखिए जैसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कम से कम हम ये कर सकते हैं कि 5, 10 या 25 पुस्तकें तो अपने रिश्तेदारों को लगवा सकते हैं। अब गुरु भगवान ने इतना दिया है, अगर हम 10, 5, 25 पुस्तकें लगवाने का सामर्थ्य रखते हैं तो फ्री में भी अपने संबंधियों को, दोस्तों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सबको प्रयास करना चाहिए। जैसे देखिए इतना